हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज के टॉपिक है हमारा ड्रग अफेक्टिंग एंड रीनल फंक्शन। ड्रग क्या क्या अफेक्ट डाल रही है, जो रीनल होती है हमारी मतलब किडनी होती है, और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसमें किस प्रकार की मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, फार्माकोलॉजी की सीरीज चली हुई है आपकी, ड्रग अफेक्टिंग रीनल फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है डायूरेटिक। तो डायूरेटिक क्या होती है बच्चों? ठीक है, तो डायूरेटिक क्या होती है? वे ऐसी दवाइयाँ, वे ऐसी ड्रग जो आपके यूरिन का जो आउटपुट है, जो यूरिन का क्या करती है, प्रमोट करती है, उसको ही हम क्या करते हैं, डायूरेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। तो वही क्या कहलाती है, हमारी डायूरेटिक कहलाती है। दीज ड्रग प्रोमोटिंग यूरिन आउटपुट आर कॉल्ड डायूरेटिक ड्रग। वो ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन के आउटपुट को प्रमोट कर रही है, ठीक है, मतलब जो यूरिन है, यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे रही है एक प्रकार से, उसको हम डायूरेटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी एंड प्राइमरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस, जैसे आपका सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, और आपका बाइकार्बोनेट हो गया फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करती है, डायरेक्टली किडनी के ऊपर एक्ट करती है। और उसमें क्या करती है, ये जो एक्सक्रीशन होता है बच्चों, एक्सक्रीशन में जो आपका वाटर का रिटेंशन हो रहा है, कुछ हमारे आयंस होते हैं उसमें, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसको क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है, डायरेक्टली किडनी पे अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आपकी किडनी काम कर रही है फिल्ट्रेशन का। अब इसका हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी आती है, हाई इफिकेसी डायूरेटिक, जो मतलब हाई इफिकेसी वाली डायूरेटिक होती है, जो क्या करती है, आपका जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड के जो को ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको इनिबिट करने में मदद करती है। तो इसमें आता है हमारा सल्फोनाइल डेरिवेटिव। सल्फोनाइल डेरिवेटिव में आती है हमारी ड्रग फ्यूरेसिमाइड और आपका बुमिटानाइड। नेक्स्ट है आपका फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें ड्रग आती है हमारी एथाक्राइनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनो मर्क्यूरेल्स, इसमें ड्रग आती है हमारी मर्सेलाइल। चलिए, ये तो हमारी थी क्या बच्चों, हाई इफिकेसी वाली डायूरेटिक थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक। इसमें ये क्या करती है, जो आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, सिम्पोर्टर करती है सोडियम क्लोराइड को, ये इसको हम मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी आती है, तो सबसे पहले है हमारा बेंजोथायडजीन। बेंजोथायडजीन में ड्रग आती है हमारी क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, और आपका बेंजीथायाजाइड, और आपका क्लोपामाइड। ये हमारी मीडियम वाली है। नेक्स्ट है आपका इसी में ही थायाजाइड लाइक डायूरेटिक। जो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक होती है, उसमें आएगी ड्रग हमारी क्लोरथालिडोन, मैथालोडोजोन, और आपका जीपामाइड। नेक्स्ट है अब हमारी वीक डायूरेटिक। वीक का मतलब जो थोड़ा कम इफेक्टेबल हो भी। तो इसमें फर्स्ट है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रस इनिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रस इनिबिटर्स में ड्रग आती है हमारी एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक में हमारी आएगी, इसमें आता है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, इसमें ड्रग आएगी हमारी स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टली एक्टिंग, जो डायरेक्ट एक्ट करेगी, इसमें आएगी हमारी ड्रग ट्राइमेथारेन एमिलोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपकी ओस्मोटिक डायरेटिक। ओस्मोटिक मतलब जो एक प्रकार से प्रेशर भी कॉज करेगी, इसमें आता है हमारा मैनिटोल, आइसोसोर्बाइड, और आपका ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है आपका जेंथिन डेरिवेटिव्स। जेंथिन डेरिवेटिव्स में आएगी आपकी ड्रग थियोफाइलिन। तो ये हमारा डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन था बच्चों, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। चलिए, अब हम इसमें ड्रग के बारे में देखते हैं, फ्यूरेसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। चलिए, इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, कैसे कैसे काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ये क्या करती है, इनिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द थिक असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेले। तो ये क्या करती है बच्चों, जो आपका इनिबिट कर देती है किसको, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड का, जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, अगर आपने डायूरेटिक के बारे में पढ़ा होगा,
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से ये हमारा वो होता है बाउमन कैप्सूल होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये होता है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये होता है हमारा डीसीटी, और ये होता है हमारा पीसीटी, और ये होता है हमारा बाउमन कैप्सूल, या जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, ये हमारा होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये होता है हमारा बाउमन कैप्सूल। तो इसमें ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बच्चों, आप इसको एक बार देख लेना, या नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जब इसमें ये क्या करती है फ्यूरोसेमाइड ड्रग, जब ये क्या करती है बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन करती है किसका, पहली बात तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। दूसरी चीज़ थिक असेंडिंग लिम, ठीक है। ये क्या होता है, नीचे वाला हमारा असेंडिंग लिम होता है और ऊपर वाला डिसेंडिंग लिम होता है। लूप ऑफ हेनले, ए लूप डायरेटिक एज इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम और आपका क्लोराइड सिम्पोर्टर इन द थिक असेंडिंग लिम ऑफ द हेनले ऑफ लूप, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपकी जो लूप डायरेटिक होती है इनहिबिट कर देती है जो हमारा वहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड के जो आयंस है एक्सेट्रा, उसको क्या करती है एक प्रकार से असेंडिंग लिम की ओर लेके जाती है, और तब जाके हमारा जो लूप ऑफ हेनले है वो काम करता है। वहाँ से क्या होता है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसका रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है एक प्रकार से। चलिए, these agent prove to be highly efficiently as NaCl is absorbed in large amount in the segment। और ये क्या करते हैं, ये एजेंट हाईली इफिशिएंटली एब्जॉर्ब होते हैं, जो आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है वाटर के साथ, और लार्ज अमाउंट में एक प्रकार से अपना ये सेगमेंट बना लेते हैं। अब इसका थेरेप्यूटिक यूज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, जैसे आपका एक्यूट पल्मोनरी ओडिमा, दूसरा आपका एक्यूट रीनल फेलियर, अचानक से जो किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हाइपर कैल्सीमिया, नेक्स्ट है आपका पॉइजनिंग बाय बारबिचुरेट एंड हेलाइड्स। अगर आपको बारबिचुरेट या हेलाइड्स की पॉइजनिंग हुई है तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसका हम देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, पेंक्राइटिस हो सकता है आपको, हाइपर सेंसिटिविटी भी, या फिर आपका सिरोसिस की जो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है, ये हमें एडवर्स इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कैसे काम करती है। दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक प्रकार से ये क्या होती है बच्चों, को ट्रांसपोर्ट का काम करती है ये, और एक्ट करती है, और जो आपका सोडियम होता है और जो क्लोराइड के जो आयंस होते हैं उसको ब्लॉकिंग करने का काम करती है। एग्जेक्ट देयर एक्शन ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो मैंने डीसीटी बताया है, डीसीटी और पीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रस एक्टिविटी इज आल्सो इनहिबिट बाय द दीज ड्रग्स एंड दे इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो इसमें ये क्या करती है, जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रस की जो एक्टिविटी हो रही है उसको इनहिबिट कर रही है, और ये दवाइयाँ क्या करती है, जो आपका बाइकार्बोनेट के जो आयंस होते हैं या आपके मैग्नीशियम के आयन होते हैं उसको क्या कर देती है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और वहाँ से उसका एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, दीज एजेंट आल्सो इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड इन द यूरिन। और ये एजेंट क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के मात्रा में उसको बढ़ा देते हैं या उसको इनहिबिट कर देते हैं, जैसे आपका कैल्शियम होता है, यूरिक एसिड होता है यूरिन में, ठीक है। अब इसकी थेरापेटिक यूज की अगर हम बात करें तो इसमें ओडिमा के लिए हम यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इंस्पाइडस, और नेक्स्ट है आपका ब्रोमाइड इंटॉक्सिकेशन। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं बच्चों इसके, हाइपोकोलेरीमिया भी हो सकता है, वीकनेस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया,
हाइपरलिपिडीमिया, ये हमें इसको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक क्या होता है बच्चों, इसमें देख लेते हैं। वो सब एजेंट जो डायूरेटिक के अगेंस्ट काम करते हैं, क्योंकि डायूरेटिक क्या कर रही है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे रही है, ठीक है। दीज ड्रग डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये ड्रग क्या करती है, जो यूरिन की वॉल्यूम है उसको कम कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक के नाम से जानते हैं। और ये क्या करती है, ये जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से, उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि वहाँ जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। इसमें फर्स्ट है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसमें आता है आपका ADH वैसोप्रेसन, डेस्मोप्रेसन और आपका लाइप्रेसन। नेक्स्ट है आपका थायजाइड डायूरेटिक, इसमें आता है एमिलोराइड। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस ड्रग, इसमें आता है आपका इंडोमिथासिन, क्लोरप्रोपेमाइड और आपका कार्बामिजापिन, ठीक है। चलिए इसमें ड्रग है हमारी लाइप्रेसन। तो ये क्या करती है बच्चों, इट इज़ एन एनालॉग ऑफ 8 लाइसिन वैसोप्रेसन। ये क्या होती है, 8 लाइसिन वैसोप्रेसन का एक एनालॉग होता है। इट इज़ ए लिटिल पोटेंट देन AVP एंड एग्जर्ट इट्स एक्शन ऑन बोथ V1 एंड V2 रिसेप्टर्स। और ये क्या करती है, एक प्रकार का छोटा लिटिल पोटेंट होता है, किसके साथ, जैसे आपका AVF होता है, और एग्जर्ट होता है एक्शन के साथ साथ दोनों रिसेप्टर के साथ, जैसे आपका रिसेप्टर V1 होता है और आपका V2 होता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, ये आपका किडनी, ब्लड वेसल्स, यूट्रस और आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है आपका थेराप्यूटिक यूज। थेराप्यूटिक यूज की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें आता है कहाँ कहाँ, आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट आपका बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेशाब करने की जो प्रॉब्लम होती है बेड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट आपका हीमोफीलिया, इसके थेराप्यूटिक यूज है। तो आज का हमारा ये छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक था बच्चों आपके लिए, जो फार्माकोलॉजी की सीरीज़ चली हुई है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके, और भी बच्चों के पास आपको शेयर करना है। हमें एक प्रकार का आपकी एक लाइक सब्सक्राइबर से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है बच्चों। बने रहना हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।